आज आप सुनने वाले हैं फागुन मास महात्म्य का 17वां अध्याय की कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। फागुन मास का पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नियम से पूजा करने के बाद कथाओं का श्रवण भी अवश्य करनी चाहिए। सरोवर परम पवित्र तीर्थ है। वह वानप्रस्थियों, सिद्धों तथा मुनियों को भी पुण्य प्रदान करने वाला है। परम पावनी सरस्वती नदी पुष्कर से ही महासागर की ओर गई है। वहाँ महायोगी आदिदेव मधुसूदन सदा निवास करते हैं। वे आदिवरा के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते रहते हैं। विशेषतः कार्तिक की पूर्णिमा को जो पुष्कर तीर्थ की यात्रा करता है वह अक्षय फल का भागी होता है, ऐसा मैंने सुना है। सरस्वती नदी के उस पार बना हुआ था। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं उसे घेरी हुई थीं। वहां पहुंचकर देवताओं ने सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि दधीचि का दर्शन किया और उनके चरणों में प्रणाम करके ब्रह्मा जी के कथानुसार वरदान मांगा। तब दधीचि ने अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं को प्रणाम करके यह कार्य साधक वचन कहा। अहो, आज इंद्र आदि संपूर्ण देवता यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैं देखता हूँ आप सब लोगों की कांति फीकी पड़ गई है। आप लोग पीड़ित जान पड़ते हैं। जिस कारण से आपका हृदय को कष्ट पहुँच रहा है उसे शांति पूर्वक बताइए। जो विचारक थे उन्होंने नाना प्रकार के उपाय बतलाए, तरह तरह की युक्तियाँ सुझारती। अंत योगत्वा यह निश्चय हुआ कि तत्पश्चात से ही संपूर्ण लोग टिके हुए हैं, इसलिए उसी का क्षय करने के लिए शीघ्रता की जाए। पृथ्वी पर कोई भी तपस्वी, धर्मज्ञ और विद्वान हो, उनका तुरंत वध कर दिया जाए। उनके नष्ट हो जाने पर संपूर्ण जगत का स्वयं ही नाश हो जाएगा। उन सबकी बुद्धि मारी गई थी, इसलिए उपयुक्त प्रकार से संसार के विनाश का निश्चय करके वे बहुत प्रसन्न हुए। समुद्र रूप दुर्ग का आश्रय लेकर उन्होंने त्रिभुवन का विनाश आरंभ किया। वे रात में कुपित होकर निकलते और पवित्र आश्रमों तथा मंदिरों में जो भी मुनि मिलते उन्हें पकड़कर खा जाते थे। उन दुरात्माओं ने वशिष्ठ के आश्रम में जाकर 8000 ब्राह्मणों का भक्षण किया तथा उस वन में और भी जितने तपस्वी थे उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। महर्षि च्वन के पवित्र आश्रम पर जहाँ बहुत से द्विज निवास करते थे, जाकर उनके फल मूल का आहार करने वाले 100 मुनियों को अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार रात में वे मुनियों का संहार करते और दिन में समुद्र के भीतर घुस जाते थे। भरद्वाज के आश्रम पर जाकर उन दानवों ने वायु और जल पीकर संयम और नियम के साथ रहने वाले 20 ब्रह्मचारियों की हत्या कर डाली। इस तरह बहुत दिनों तक उन्होंने मुनियों का भक्षण जारी रखा, किंतु मनुष्यों को इन हत्यारों का पता नहीं चला। उस समय कालयुग के भय से पीड़ित होकर सारा जगत धर्म कर्म को निरुत्साह हो गया। स्वाध्याय बंद हो गया, यज्ञ और उत्सव समाप्त हो गए। मनुष्यों की संख्या दिनों दिन क्षीण होने लगी। वे भयभीत होकर आत्मरक्षा के लिए 10 दिशाओं में दौड़ने लगे। कोई द्विज गुफाओं में छिप गए, दूसरों झरनों की शरण में ली, कितनों ने भय से व्याकुल होकर प्राण त्याग दिए। इस प्रकार यज्ञ और उत्सवों से रहित होकर जब सारा जगत नष्ट होने लगा, तब इंद्र सहित संपूर्ण देवता व्यथित होकर भगवान श्री नारायण शरण में गए और इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे प्रभु, आप ही हमारे जन्मदाता और रक्षक हैं। आप ही संसार के भरण पोषण करने वाले हैं। चर और अचर संपूर्ण जगत की सृष्टि आपसे हुई है। हे कमल नयन, पूर्व काल में यह भूमि नष्ट होकर रसातल में चली गई थी। उस समय आपने ही वराह रूप धारण करके संसार के हित के लिए इसका समुद्र से उद्धार किया था।
हे पुरुषोत्तम आदि दैत्य हिरण्यकश्यप बड़ा पराक्रमी था, तो भी आपने नरसिंह रूप धारण करके उसका वध कर डाला। इस प्रकार आपके बहुत से ऐसे अलौकिक कर्म हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती। हे मधुसूदन, हम लोग भयभीत हो रहे हैं। अब आप ही हमारी गति हैं, इसलिए हे देवेश्वर, हम आपसे लोक की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण लोकों की, देवताओं की तथा इंद्र की महान भय से रक्षा कीजिए। आपकी ही कृपा से अंडज स्वेदज जरायुज एवं उद्दीप्ज 4 भागों में बटी हुई संपूर्ण प्रजा जीवन धारण करती है। आपकी ही दया से मनुष्य स्वस्थ होंगे और देवताओं की हव्य कव्यों से तृप्ति होगी। इस प्रकार देव मनुष्य संपूर्ण लोग एक दूसरे के आश्रित हैं। आपके ही अनुग्रह से इन सबका उद्वेग शांत हो सकता है तथा आपके द्वारा ही इनकी पूर्णतया रक्षा होनी संभव है। हे भगवान, संसार के ऊपर बड़ा भारी भय आ चुका है। पता नहीं कौन रात्रि में जाकर ब्राह्मणों का वध कर डालता है। ब्राह्मणों का क्षय हो जाने पर समूची पृथ्वी का नाश हो जाएगा। अतः हे महाबाहो, हे जगतपते, आप ऐसी कृपा करें जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर इन लोगों का विनाश न हो। हे भगवान श्री विष्णु, आप रक्षा करें। भगवान श्री विष्णु बोले, देवताओं, तो मुझे प्रजा के विनाश का सारा कारण मालूम, मैं तुम्हें भी बताता हूँ, निश्चिंत होकर के सुनो। काल के नाम से विख्यात जो दानवों का समुदाय है वह बड़ा ही निष्ठुर है। उन दानवों ने ही परस्पर मिलकर संपूर्ण जगत को कष्ट पहुंचाना आरंभ किया है। वे इंद्र के द्वारा विस्त्रासुर को मारा गया देख अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में घुस गए थे। नाना प्रकार के ग्रहों से भरे हुए भयंकर समुद्र में रहकर वे जगत का विनाश करके, मुझे प्रजा के विनाश का सारा कारण मालूम है, मैं तुम्हें भी बताता हूँ, निश्चिंत होकर के सुनो। काल के नाम से विख्यात जो दानवों का समुदाय है वह बड़ा ही निष्ठुर है। उन दानवों ने ही परस्पर मिलकर संपूर्ण जगत को कष्ट पहुंचाना आरंभ किया है। वे इंद्र के द्वारा वृत्रासुर को मारा गया देख अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में घुस गए थे। नाना प्रकार के ग्रहों से भरे हुए भयंकर समुद्र में रहकर वे जगत का विनाश करने के लिए रात में मुनियों को खा जाते हैं। जब तक वे समुद्र के भीतर छिपे रहेंगे तब तक उनका नाश होना असंभव है। इसलिए अब तुम लोग समुद्र को सुखाने का कोई उपाय सोचो। पुलस्त जी कहते हैं, भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर देवता ब्रह्मा जी के पास आकर वहां से महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मित्रा वरुण के पुत्र परम तेजस्वी महात्मा अगस्त्य ऋषि को देखा। अनेकों महर्षि उनकी सेवा में लगे थे, उनके प्रमाद का लेश भी नहीं था। वे तपस्या की राशि जान पड़ते थे। ऋषि लोग उनके अलौकिक कर्मों की चर्चा करते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। देवता बोले, हे महर्षि, पूर्व काल में जब राजा नहुष के द्वारा लोगों को कष्ट पहुंच रहा था उस समय आपने संसार के हित के लिए उन्हें इंद्र पद से भ्रष्ट किया और इस प्रकार लोक का कांटा दूर करके आप जगत के आश्रयदाता हुए। जिस समय पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल सूर्य के ऊपर क्रोध करके बढ़ बहुत ऊंचा हो गया था, उस समय आपने ही उसे नतमस्तक किया। तब से ही आज तक आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ वह पर्वत बढ़ता नहीं। जब सारा जगत अंधकार से आच्छादित था और प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी, उस समय आपको ही अपना रक्षक समझकर प्रजा आपकी शरण में आई और उसे आपके द्वारा परम आनंद एवं शांति की प्राप्ति हुई। जब जब हम लोगों पर भय का आक्रमण हुआ तब तब सदा ही आपने हमें शरण दी है। इसलिए आज भी हम आपसे एक वर की याचना करते हैं। आप वरदाता हैं, अतः हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। भीष्म जी ने पूछा, हे महामुने, क्या कारण था जिससे विंध्य पर्वत सहसा क्रोध से मूर्छित हो बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया था?
पुलस्त जी ने कहा, सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्त के समय स्वर्णमय महापर्वत गिरिराज मेरु की परिक्रमा किया करते हैं। एक दिन सूर्य को देखकर विंध्याचल ने उनसे कहा, भास्कर, जिस प्रकार आप प्रतिदिन मेरु पर्वत की परिक्रमा किया करते हैं, उसी प्रकार मेरी भी कीजिए। यह सुनकर सूर्य ने गिरिराज विंध्य से कहा, शैल, मैं अपनी इच्छा से मेरु की परिक्रमा नहीं करता। जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की है, उन विधाता ने ही मेरे लिए यह मार्ग नियत कर दिया है। उनके ऐसा कहने पर विंध्याचल को सहसा क्रोध हो आया और वह सूर्य तथा चंद्रमा का मार्ग रोकने के लिए बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया। तब इंद्रादि संपूर्ण देवताओं ने जाकर बढ़ते हुए गिरिराज विंध्याचल को रोका, किंतु उसने उनकी बात नहीं मानी। तब वे महर्षि अगस्त्य के पास जाकर बोले, हे मुनीश्वर, शैलराज विंध्य क्रोध के वशीभूत होकर सूर्य, चंद्रमा तथा नक्षत्रों का मार्ग रोक रहा है। उसे कोई निवारण नहीं कर पाता। ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और समुद्र के पुनः भरने का उपाय पूछा। तब लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग इच्छा अनुसार अपने अपने अभीष्ट स्थान को लौट जाओ। अब बहुत दिनों के बाद समुद्र अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त होगा। महाराज भागीरथी अपने कुटुंबी जनों को तारने के लिए गंगा जी को लाएंगे और उन्हीं के जल से पुनः समुद्र को भर देंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने देवताओं और ऋषियों को भेज दिया। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।